तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की जो लिस्ट निकलेगी ना, कौन से कैंडिडेट खड़े होंगे, भाजपा से ज़्यादा इंतजार ऑपोजिशन को है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि ये मैदान में कौन से खिलाड़ी उतारने वाले हैं। देखिए, ये एक सिस्टम है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसे अपने कैंडिडेट उतारने ही पड़ते हैं इस चुनाव प्रक्रिया में। और लोग इंतज़ार इसलिए भारतीय जनता पार्टी का करते हैं कि कौन से चेहरे सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं चेहरों को सामने उतारेगी जो जीतने वाले चेहरे हों। देखिए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच के साथ कांग्रेस ने अपना सुर मिलाया है, मुझे लगता है कि ये देश हित में नहीं है। क्योंकि वैसे तो कांग्रेस से यही उम्मीद की जा सकती है। कारण है कि हमेशा कांग्रेस ने स्वार्थ की राजनीति की है और स्वार्थ की राजनीति में उसने देश को भी दांव पे लगाया है। कांग्रेस ने हमारा जो जम्मू कश्मीर प्रदेश है, इसको भी दांव पर लगाया है। आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर के भी 2 टुकड़े किए थे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में गंभीरता के साथ चुनाव भी लड़ रही है और भारी बहुमत के साथ जीतेगी भी। तो ये डर जो है ना भारतीय जनता पार्टी का, ये डर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता हैं। इसलिए चाहे ये 2 से 3 भी हो जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ। क्यों? पार्लियामेंट जुगल किशोर जी हैं और जहां पर हर पार्टी ने इस समय जो है कमर कस ली है। और वहीं पर भाजपा की बात करें तो तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं, मीटिंगों का दौर चल रहा है और जल्द ही लिस्ट जो है वो आने वाली है, किस कैंडिडेट को कहां से मौका मिलेगा। और जुगल किशोर जी से बात करेंगे। जुगल जी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की जो लिस्ट निकलेगी ना, कौन से कैंडिडेट खड़े होंगे, भाजपा से ज़्यादा इंतजार ऑपोजिशन को है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि ये मैदान में कौन से खिलाड़ी उतारने वाले हैं। देखिए, ये एक सिस्टम है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसे अपने कैंडिडेट उतारने ही पड़ते हैं इस चुनाव प्रक्रिया में। और लोग इंतज़ार इसलिए भारतीय जनता पार्टी का करते हैं कि कौन से चेहरे सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं चेहरों को सामने उतारेगी जो जीतने वाले चेहरे हों। और इसलिए अपोजिशन क्या विचार करती है, क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, हम उसकी परवाह तो नहीं करते। लेकिन वो अगर कोई विचार करे तो करे। लेकिन हम जो है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, जो पहले से ही कार्य में जुटा हुआ है निस्वार्थ और सेवा भाव से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द अपने जो कैंडिडेट्स हैं, हाँ, वो चुनाव में उतारेगी, उसकी लिस्ट आ जाएगी। जुगल जी, अमित शाह जी ने 10 तीखे सवाल राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से पूछे और खास तौर में उसमें मुख्य सवाल ये था, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सोच है उसको कांग्रेस बढ़ावा दे रही है? क्या वो चाहती है दोबारा से वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो कश्मीर में? क्या वो दोबारा से चाहती है कि आतंकवाद जो है वो पनपे? क्या वो दोबारा से चाहती है कि वहाँ के लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता निकालें? आपको लगता है कि ये जो सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा रही है, उसको कांग्रेस बढ़ावा दे रही है? ये सवाल अमित शाह जी का भी था। देखिए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच के साथ कांग्रेस ने अपना सुर मिलाया है, मुझे लगता है कि ये देश हित में नहीं है। क्योंकि वैसे तो कांग्रेस से यही उम्मीद की जा सकती है। कारण है कि हमेशा कांग्रेस ने स्वार्थ की राजनीति की है और स्वार्थ की राजनीति में उसने देश को भी दांव पे लगाया है। कांग्रेस ने हमारा जो जम्मू कश्मीर प्रदेश है, इसको भी दांव पर लगाया है। आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर के भी 2 टुकड़े किए थे। जब जब भी कांग्रेस हार रही होती है तो राष्ट्र विचारधाराओं को भी परे रखकर स्वार्थ की राजनीति करने के लिए ये किसी से भी समझौता कर सकती है। लेकिन हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। वो जो मुद्दे 10 पॉइंट जो अमित शाह जी ने रखे, उसका कांग्रेस के पास क्या जवाब है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये तो पहले कहते थे हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले मैदान में उतरेंगे। आखिरकार क्या हो गया कि उनको ये लगने लगा कि बिना कांग्रेस के हम अधूरे हैं और कांग्रेस भी हमारे बिना अधूरी है? नहीं, इनको ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में गंभीरता के साथ चुनाव भी लड़ रही है और भारी बहुमत के साथ जीतेगी भी। तो ये डर जो है ना भारतीय जनता पार्टी का,
ये डर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता हैं, इसलिए चाहे ये 2 से 3 भी हो जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए जो कदम उठाए हैं वो पिछले 17 वर्षों में किसी ने नहीं उठाए थे। जुगल जी, एक चीज़ मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से 2024 की बात करें, पार्टियां 2024 की तैयारी करते हैं, मोदी जी जो है वो 2029 की भी सोच के बैठे। आपने कहा उस बच्चे को कभी डर नहीं लगता जो पूरे साल पढ़ाई करता हो, उसको फाइनल एग्जाम का डर नहीं। आपने भी ये जिक्र किया कि हम पूरे साल कार्यकर्ता जो है काम करते हैं, इसीलिए हमें चुनावों को लेकर इतनी टेंशन नहीं रहती जितनी ऑपोजिशन में रहती। आपको लगता है कि जनता के बीच में 24 घंटे रहना, ये एक विश्वास काफ़ी होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वभाव में निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करना है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी देश पर या समाज पर कोई विपदा पड़ी ना, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो घरों से बाहर नहीं निकली और अपनी पार्टी और परिवार की ही चिंता ये लोग करते हैं, समाज की इनको चिंता नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कि निस्वार्थ भाव से बिना राजनीति के ये लोगों के बीच रहती है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी निसंकोच जो है वो चुनावों में कूद रही है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, तो धन्यवाद। हमारे साथ जुगल किशोर जी, मेंबर पार्लियामेंट जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पे कहा कि हमें चिंताएं नहीं है और इसीलिए जो है हम तैयार हैं इन चुनाव में उतरने के लिए। फिलहाल देखते चैनल राहुल खत्री, नमस्कार।